तो हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईपीएल 2025 का भैया हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट निकल करके सामने आ ही जाता है। और ऐसे में आज के वीडियो में मेरे पास एक दो नहीं बल्कि 5 बड़ी आईपीएल अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और यह भी बताऊंगा कि क्या सूर्य कुमार यादव आईपीएल 2025 में केकेआर की टीम से खेलेंगे, और साथ साथ क्या बताऊंगा भैया क्या आरसीबी का नया कप्तान कौन बन सकता है। तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम 1K के बहुत ज़्यादा करीब है। तो कर देंगे, तो चलिए बिना देरी के शुरू करें भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल की जो पहली अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो भैया मुंबई इंडियंस से लेकर के भैया केकेआर के खेमे तक निकल करके आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि आईपीएल 2025 को लेकर के ये रूमर्स निकल करके सामने आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव भैया मिस्टर स्काई या कह लीजिए इंडिया के 360 डिग्री प्लेयर बोले तो सूर्य कुमार या स्काई भैया आपको आईपीएल 2025 में केकेआर की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि मैं ये बता दूं केकेआर की तरफ से अभी तक ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जैसा कि मैंने लिख के भी बताया कि भैया ये अनऑफिशियल अपडेट है। हो सकता है कि भैया आपको बता दूं कि केकेआर इनको कह लीजिए ट्रेड के माध्यम से अपनी टीम में ले आए और शायद श्रेयस अय्यर को भैया मुंबई इंडियंस के साथ भेजे। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है ना भैया मुंबई इंडियंस इनका साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यार सूर्य कुमार यादव खिलाड़ी अगर टीम में है आपके तो आप उनको किसी और को देना चाहोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मान लीजिए होता है ऐसा तो भैया श्रेयस अय्यर के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन बार बार मैं ये बातें कह रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है कि भैया अभी पिछले साल की बात करूँ आईपीएल 2024 में भैया कप्तान के दौर पे लगभग 10 साल बाद केकेआर भैया ट्रॉफी जीती है। तो मुझे नहीं लगता कि किंग खान भैया श्रेयस अय्यर को जाने देंगे। बाकी कुछ भी हो सकता है भाई, क्या ही बोले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहीं पर अगर दूसरी बड़ी अपडेट निकल करके सामने जो आ रही है और लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे से निकल करके आ रही है, और हम सबके प्यारे भैया कह लीजिए केएल राहुल से निकल करके आ रही है। और हम लोगों को ये बातें पता था कि केएल राहुल और भैया एलएसजी के जो ओनर थे उनका पिछले साल कुछ विवाद हो गया था, जिसके कारण ये लग रहा था कि एलएसजी की तरफ से आईपीएल 2024 इनका लास्ट सीजन होगा। लेकिन भैया कल मीटिंग के दौरान जो कोलकाता में इनकी मीटिंग भैया एलएसजी के ओनर साहब संजीव गोनेक साहब से हुई, जहाँ पे संजीव साहब ने इनसे कहा कि भैया मैं आपको रिटेंशंस के लिस्ट में शामिल करना चाहता हूँ और आपको मैं रिटेन करूँगा, और साथ साथ मैं आपसे उन खिलाड़ियों के नाम जानना चाहता हूँ जिसको आप इस टीम में इम्पोर्टेंट समझते हो और उनको इस साल भैया रिटेन करना चाहते हो। तो ये सारी डिस्कशन हुई। साथ साथ मैं आप लोगों को ये बातें बता दूँ कि जो आरसीबी फैंस थे उनको ये लग रहा था कि केएल राहुल का बैक टू होम हो गया या होम में वापसी होगी, तो ऐसा नहीं हो रहा है भैया। अब ये पूरी तरीके से कह लीजिए क्लियर हो चुका है कि केएल राहुल भैया एलएसजी के साथ ही देंगे और नवाबों की टीम से ही खेलेंगे। चलिए इन सब के बाद में बात करते हैं और बढ़ते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ, जो भैया कह लीजिए दिलवालों की नगरी दिल्ली कैपिटल्स के निकल करके आ रही है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया युवराज सिंह भैया यूवी पाजी के लिए सारी दुनिया पागल है, क्योंकि उन्होंने जो कारनामे किए हैं क्रिकेट जगत में ना वो शायद कोई कर पाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो यूवी पाजी जो एज अ कोच भैया अभी तक ऐसे रूमर्स निकल करके सामने आ रहे थे कि जीटी उनको भैया कोच बनाना चाहती है, और अब ये बातें भी निकल करके आ रही है कि दिल्ली कैपिटल भैया इनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और या इनसे बात कर रहे हैं कि भैया इस साल जो है आप कोचिंग स्टाफ हमारे जो है टीम की संभालो। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो भैया दिल्ली वालों के बल्ले बल्ले, क्योंकि भैया सौरभ गांगुली, ऋषभ पंत और कह लीजिए यूवी पाजी भैया तीनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और तीनों की जो जलवा है ना वो भैया कह लीजिए दिल्ली से कुछ अलग लगाव रहता है इनका, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और यूवी पाजी अगर इसका साथ देंगे तो मुझे भी कह लीजिए अच्छा ही लगेगा। बात तो सही है। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी अपडेट के तरफ, और जो भैया आरसीबी के खेमे से निकल करके आ रही है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शायद पिछली वीडियो में या उसके पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि केएल राहुल भैया आरसीबी को जो है वह ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अभी कल मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये बातें कन्फर्म हो गई कि भैया आरसीबी टीम जो है कह लीजिए अब नहीं पा पाएगी केएल राहुल को, क्योंकि भैया केएल राहुल जो है एलएसजी द्वारा रिटेन किए जा चुके हैं। अब ऐसे में रूमर्स ये भी निकल करके आ रहे हैं कि भैया अब शायद जो कप्तानी होगी ना, और फाफ डू प्लेसेस तो वैसे भी नहीं रहेंगे, और ऐसे में जो टीम का नया कप्तान होगा वो रजत पाटीदार होंगे। और मेरे को जहां तक लगता है, मेरे को जहां तक अंदेशा हो रहा है कि भैया शायद ऐसा नहीं होगा। रजत पाटीदार हालांकि एज अ कैप्टन बनने के लिए पूरी दावेदारी पेश करते हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन भैया अगर मेरे को जहां तक पता है ना कि आरसीबी कह लीजिए अभी जो खिलाड़ी खरीदेगी उनमें से किसी एक को कप्तान बनाएगी, या फिर कह लीजिए ट्रेड के
माध्यम से अगर रोहित शर्मा या कह लीजिए किसी बड़े खिलाड़ी को पास जाएगी तो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएगी। बाकी बढ़ते हैं आईपीएल की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट कर लीजिए। मैं बीसीसीआई की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जहाँ पे 5वीं अपडेट ये निकल करके आ रही है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बीसीसीआई के जो अभी सेक्रेटरी साहब हैं, बोले तो जय शाह साहब, जिनकी भैया कह लीजिए सेटिंग चलती रहती है हमेशा। अब ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि वो आईसीसी के जो है कह लीजिए चेयरमैन बनने के लिए प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं और शायद वो बन भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में जब कह लीजिए बीसीसीआई के पद खाली होगा या बीसीसीआई के सेक्रेटरी पद खाली होगा तो उसमें भैया बीजेपी के कार्यकर्ता बोले तो भैया किसके अरुण जेटली साहब के सुपुत्र भैया रोहन जेटली आपको बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनते हुए नजर आएंगे। अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं कहूँगा, बस ये इतना कहूँगा कि भैया अगर गवर्नमेंट आपकी हो तो भैया आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसा ही है भैया रोहन जेटली के साथ भाई। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, आप लोग कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। और साथ साथ यह बताइएगा कि भैया आरसीबी का नया कप्तान आप किसे देखना चाहते हो। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली एक बार फिर से आईपीएल 2025 में कप्तान बनाने जाने चाहिए या फिर कह लीजिए रजत पाटीदार ही सही होंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। और साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है भैया यहाँ तक वीडियो देख लियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार हम 1K के बहुत ज़्यादा करीब है और आप लोग कर दोगे तो यार भैया आप लोगों का ऐसा नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।